नमस्कार। आज की इस चर्चा में बातचीत करने का प्रयास करेंगे। क्या अखिलेश यादव पल्लवी पटेल को एक भी सीट नहीं देना चाहते थे? क्या पल्लवी पटेल ने जो दावा कर रही थी कि उन्होंने जिन सीटों पर ऐलान किया है वो एनडीए गठबंधन के तहत रहते हुए किया है? और एक बड़ी खबर चल रही है, अब क्या पल्लवी पटेल बसपा का रुख कर सकती हैं? बसपा ने क्या कुछ ऑफर दिया है पल्लवी पटेल को? इस बात पर भी चर्चा करेंगे। और दूसरी बड़ी खबर, क्या यह पल्लवी पटेल अपनी पार्टी का विलय एनडीए में करेंगी? इन तमाम पहलुओं पर बातचीत करने का प्रयास करेंगे। तो आज की इस चर्चा में बातचीत करेंगे कि ये पल्लवी पटेल को अखिलेश यादव एक भी सीट नहीं देना चाहते थे, इसके राजनीतिक पीछे की वजह क्या है? आपने तमाम देखा कि आप तमाम प्रकरण में कहेंगे कि राज्यसभा इलेक्शन के दौरान से पल्लवी पटेल और अखिलेश के बीच अनबन की स्थिति थी, तभी से उन दोनों के विचारों में कटुता थी। हो सकता है यही वजह रही हो कि अखिलेश यादव इस बार पल्लवी पटेल को सीट नहीं देना चाहते। लेकिन इससे एक कदम अगर हम ऊपर की देखें तो वास्तविक वजह ये नहीं है। वास्तविक वजह 2022 की लोकसभा विधानसभा का चुनाव है। आखिरकार 2022 विधानसभा में ऐसा हुआ क्या था कि अखिलेश यादव इस बार पल्लवी पटेल को सीट नहीं देना चाहते? वास्तविकता यही है सीट ना देने की वजह। बता दें, विधानसभा इलेक्शन 2022 में अखिलेश यादव ने पल्लवी पटेल को 6 सीटों पर लड़ने का सुझाव दिया था, या कुल मिला के ये समझे 6 सीटों पर पल्लवी पटेल ने अपने प्रत्याशियों को खड़ा किया था। अखिलेश यादव के सिंबल से स्वयं लड़ी थी पल्लवी पटेल सिराथू विधानसभा से। अखिलेश यादव के सिंबल से उन्होंने जीत भी दर्ज की थी। भाजपा के एक दिग्गज नेता स्वामी केशव प्रसाद मौर्य को चुनाव में हराया भी था। लेकिन बाकी की सीटों पर पल्लवी पटेल ने एक भी सीट नहीं जीती थी। पल्लवी पटेल स्वयं सपा के सिंबल पर जीत दर्ज की थी। उनकी माता कृष्णा पटेल जो है वह भी चुनाव लड़ी थी, लेकिन काफ़ी भारी मतों से उन्होंने चुनाव हारा था। वास्तविक रीजन यही है सीट ना देने का। जो विधानसभा की एक भी सीट नहीं जीत सकी और जो जीती वो भी समाजवादी पार्टी के सिंबल से जीती हैं, तो 403 सीटें हैं विधानसभा की। तो 403 सीटों में यदि अखिलेश यादव ने 6 सीटें देती हैं और उनमें से एक भी सीट वे नहीं जीत पाती हैं और जो जीतती हैं वो समाजवादी पार्टी के सिंबल पर जीतती हैं, तो कहीं न कहीं ये बात तो साफ है कि लोकसभा में यूपी की 80 सीटें हैं। यदि अखिलेश यादव उनको 3 सीटें कैसे दे सकते हैं? आप भी इस पर विचार करें कि जो विधानसभा में उनका प्रदर्शन अच्छा ना रहा हो, उन्हें वे लोकसभा की जो कि यूपी में 80 ही सीटें हैं, उन पे वे कैसे उन्हें 3 सीटें देंगे? जबकि विधानसभा में 403 सीटों में 6 सीटें देते हैं, 80 में 3 सीटें कैसे दे सकते हैं? आप सोचिए, इस बात पर विचार करिएगा। तो जहाँ तक मुझे लगता है कि पल्लवी पटेल को सीट न देने का वजह यही रही। और दूसरी मेन वजह ये है कि जहाँ तक पल्लवी पटेल बात कर रही थी कि उन्होंने गठबंधन के तहत विचार विमर्श करके ऐलान किया था 300, कहीं न कहीं ये अखिलेश यादव और पल्लवी पटेल के बीच कहीं न कहीं ये वास्तविकता है, उनसे लेकर के ये बात नहीं हुई होगी कि हम 3 सीटों पर प्रत्याशी खड़ेंगे। दूसरी मेन वजह हुई है, अब खबरें ये चल रही कि अब पल्लवी पटेल क्या बसपा में रुख कर सकती है, क्योंकि अखिलेश यादव ने मामला साफ ही कर दिया कि 22 में हमारा गठबंधन था, 24 में नहीं है। तो अब क्या पल्लवी पटेल के पास एक ही रास्ता है कि वे बसपा का रुख करें या एनडीए का? तो एनडीए में बता दूं आपको क्यों एनडीए में नहीं जा सकती है पल्लवी पटेल। एनडीए में ना जाने की मेन वजह है उनकी बहन अनुप्रिया पटेल। अनुप्रिया पटेल 2014 में ही बीजेपी के साथ चली गई थी, एनडीए खेमे में शामिल हो चुकी थी। 2014 से ही लगातार अनुप्रिया पटेल जो कि पल्लवी पटेल की बहन है, लगातार एनडीए खेमे की तरफ से चुनाव लड़ती आई हैं और इस बार भी चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। तो इस वजह से अब पल्लवी पटेल का एनडीए में जाने का कोई औचित्य नहीं दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि उनकी बहन जो है अनुप्रिया पटेल वो एक पहले से 2014 से ही बीजेपी के साथ है और इस बार भी बीजेपी के साथ ही मिलकर चुनाव लड़ रही हैं। 2 सीट ने बीजेपी ने उन्हें दिया है चुनाव लड़ने के लिए। तो इस दृष्टिकोण से अब पल्लवी पटेल के लिए एनडीए के दरवाजे तो शायद बंद ही हैं। अब बचता है एक ही दरवाज़ा, या तो वो स्वयं लड़ें या तो बीएसपी के साथ। तो यही कहानी चल रही कि हो सकता है बीजेपी और पल्लवी पटेल अब एक साथ चुनाव लड़ें, इस बात की चर्चा चल रही है। तो आखिरकार इस
प्रकरण में आप क्या सोचते हैं और अपनी प्रतिक्रिया बस बताइए। तब तक ले जय हिंद जय भारत। पल्लवी पटेल यदि बीएसपी के साथ लड़ती हैं तो पल्लवी पटेल को कितना फ़ायदा होगा और बीएसपी को कितना फ़ायदा है, इस बात की आप आकलन करके बताइएगा ज़रूर।